हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप समझेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक टॉपिक आता है जिसे आप लोगों को रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज फ्लावर। आपने फ्लावर के बारे में पहले भी समझा है और आपने बात की है यहाँ पे फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपका होता है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि फ्लावर में आपने सेपल्स पढ़ा है, पेटल्स पढ़ा है, स्टेमिन पढ़े हैं, पिस्टिल आपने पढ़ा है। तो ये आपने कुछ पार्ट्स पढ़े हैं फ्लावर के, जो कि आपके पास इम्पोर्टेंट आता है, इसीलिए आपको फिर से यहाँ पे रिविजन करने के लिए दिया गया है। अगर हम रिविजन करें यहाँ पे, तो आपने क्या बात की है, अगर हम फ्लावर के बारे में पढ़े तो आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, इट इज यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड शूट। ये फूल का सबसे क्या है आकर्षित भाग होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, सेपल जिन्हें बाह्य दल कहते हैं, पेटल जिन्हें दल कहते हैं, स्टेमन जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, और पिस्टिल जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ये मेन भाग होते हैं किसके, फ्लावर के। आपने कहा पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग और वर्ल्स। जो यहाँ पर फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। रिंग में समझते हैं आप, एक सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, घेरा बनाते हैं। जैसे फूल आपने देखे हैं, फूल के पंखुड़ियाँ आपने देखी हैं, एक घेरा जैसा बनाती हैं यहाँ पे। तो यही चीज आपको बता रखी है, ठीक है। आगे एक भाग आपके पास आता है जिसे आप पेडिसल कहते हैं। आपने कहा ये एक स्टॉक है, दैट जॉइन फ्लावर टू द प्लांट इज कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल एक ऐसा भाग है जो यहाँ पे फूल को क्या कर रहा है, तने से जोड़ रहा है, ठीक है, या प्लांट से जोड़ रहा है। अब आते हैं सैपल्स, जिसे बाह्यदल कहते हैं। आपने कहा सबसे बाहरी परत होती है, छोटे होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, और फूल के आंतरिक भागों को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। पेटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कहा ये सेकंड पार्ट है, यानी कि बाह्यदल के बाद आता है, और इसमें अलग अलग फूलों में अलग अलग कलर के और अलग अलग शेप के जो पेटल्स या दल होते हैं। आपने कहा कि इनका जो काम होता है ये कीटों को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेमन पे। आपने कहा स्टेमन का नंबर अलग अलग हो सकता है, 4 से 6 का नंबर हो सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का, और हर एक जो स्टेमन है, हर एक पुंकेसर 2 भागों से बना होता है, फिलामेंट और एंथर जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। आगे हमने बात की थी लास्ट पार्ट के बारे में, दैट इज पिस्टिल। ये आपने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवी। ये प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए आ रखा है। चलिए, अब आपने कहा जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू लोक्यूल्स एंड लोक्यूल्स कंटेन ओव्यूल्स। तो ये वाला सेंटेंस अभी आप रहने देंगे, क्योंकि थोड़ा डीप आपके लिए अभी हो जाएगा। इतना समझिए, पिस्टल के 3 भाग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंडक्ट और पैटियोल के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है, जो कि आपके किसके पार्ट आते हैं, यहाँ पर लीफ के पार्ट आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आपसे जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें कहा गया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, जिसमें आपने हर्ब्स पढ़ा था, श्रब पढ़ा था और ट्री पढ़ा था, यानी कि आपने जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ों के बारे में बात की थी। आपको बताना है श्रब का क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण क्या है श्रब का, यानी कि आपको ये बताना है कि जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन है। आपने कहा स्पिनच, जिसे आप पालक कहते हैं, मैंगो ट्री है, यानी कि जो आम का पेड़ है, टोमेटो का प्लांट है यहाँ पे, या लेमन यानी कि जो नींबू है वो है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर करना है। एक बार आप लोग देखिए, रीड कीजिए और बताइए इनमें से झाड़ियों का एग्जाम्पल कौन सा होता है।
तो अगर आपको ये आंसर देखना है तो उसके लिए आपको कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, जैसे हर्ब्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, और श्रब के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ट्री के क्या कैरेक्टर होते हैं, तब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे और डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि इसमें से कौन सा श्रब का एग्जाम्पल होगा। तो एक बार आराम से आपको पढ़ना है, अपने ऑप्शंस देखिए और अपने ऑप्शंस को यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पहले। उसके बाद आप अपने नोट्स को देखेंगे, नोट्स में जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हैं वो निकालेंगे और वहाँ पर देखेंगे आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो उसके बाद आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आपने अपना आंसर देखा होगा, एक बार थोड़ा सा फीचर्स हम देख लेंगे हर्ब, श्रब और ट्री के, उसके बाद आपके लिए आंसर जो है वो चूज करना इजी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ब्स, श्रब और ट्री के क्या क्या फीचर्स यहाँ पर होते हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो है हर्ब्स। हर्ब्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आता है वो है श्रब। श्रब जिसे आप क्या कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है ट्री। तो हर्ब्स को हम क्या कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं। श्रब के है यहाँ पे झाड़ियाँ है। ट्री क्या है, पेड़ है। सबसे पहले अगर हम लंबाई को देखें, सबसे पहले अगर हम तने की लंबाई, तने की लंबाई कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं पौधे, बहुत छोटे। यहाँ पर अगर तने की लंबाई देखें, अब मैं तने की लंबाई शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। एल लॉ का मतलब क्या है, तने की लंबाई। कैसे हैं ये, छोटे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना जरूरी है कि जो हर्ब्स हैं वो बहुत छोटे हैं और जो श्रब हैं वो छोटे हैं। इसका मतलब कि जो श्रब है वो कैसे हैं, हर्ब से थोड़ा सा बड़े होंगे। और अगर हम पेड़ को देखें तो पेड़ में जो तने की लंबाई है वो कैसे है, बहुत लंबे पेड़ आपके आते हैं तो ये कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपने क्या बोला, हर्ब्स में अगर हम देखें तने की लंबाई तो बहुत कम होती है, इसलिए पौधे बहुत छोटे होते हैं। श्रम में देखिए अगर तने की लंबाई, तो तने कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और अगर हम ट्री में देखें तने की लंबाई तो बहुत लंबे होते हैं। इसका मतलब श्रम के जो तने होते हैं वो हर्ब से थोड़ा सा बड़े होते हैं, लेकिन ट्री से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब आपने बोला तना जो है यहाँ पर वो कैसा होता है, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि अगर तने की हम यहाँ पर देखें कोमलता, तो तने कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और कैसे होते हैं, हरे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो तना होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा कठोर, थोड़ा कठोर होता है और भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का होता है। यहाँ पर तना जो होता है वो पतला भी होगा, कोमल होगा, हरा होगा और कैसा होगा, पतला होगा। यहाँ पर श्रब की बात करें, जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे तना थोड़ा कठोर होता है, भूरे रंग का होता है और तना यहाँ पे पतला ही होगा, मोटा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो तना होता है वो अधिक कठोर, कैसे होते हैं, अधिक कठोर, भूरे, भूरा होता है तना और
और हमने कहा कैसा होता है यहाँ पर, मोटा होता है। तना कैसा होगा, मोटा होता है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हमने कहा अगर हम शाखाएं देखें, शाखाएं, तो आपने कहा हो भी सकती हैं और नहीं भी। अगर हम यहाँ पे बात करें शाखाओं की, आपने कहा शाखाएं कहाँ से निकलती, तने के निचले भाग से, जिसे हम आधार कहते हैं, तने के आधार से निकलती हैं। और अगर हम पेड़ में बात करें शाखाओं की, तो यहाँ पे जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अब आपके पास कुछ अंतर आ गए हैं, ठीक है, जैसे कि तने की लंबाई, तने में कोमलता कैसी है, तने का रंग कैसा है, तना मोटा है या पतला है, तने से शाखाएं कैसे निकल रही हैं। अब क्योंकि आपके पास इतने सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, अब एक बार फिर से अपने आंसर को रीचेक कर लीजिए। आपने जो आंसर सिलेक्ट किया है और आपके पास जो हमने कुछ क्या दिए हैं, कुछ गुणधर्म या फिर कुछ कैरेक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है या गलत है। तो एक बार जल्दी से देखिए अपने आंसर को। चलिए, अगर आपने देखे हैं फीचर्स, तो अब आप अपने ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है जो ऑप्शन है वो है स्पिनच। स्पिनच जिसे हम पालक कहते हैं, तो पालक सभी ने खाई है। पालक क्या होते हैं, हरे पत्ते होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, हरे होते हैं, ब्रांचेस इनमें नहीं होती है, ठीक है। किसके कैरेक्टर हैं ये, आपने कहा ये तो कैरेक्टर हमें हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी के मिल रहे हैं। कैसे होते हैं, जो स्पिनच बहुत छोटा होता है, कोमल और हरा होता है, शाखाएं इनमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये तो क्या है, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी है, हमें क्या ढूंढना है, श्रब ढूंढना है। तो स्पिनच तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं मैंगो ट्री पे। तो इसमें पहले ही हमें बता रखा है मैंगो क्या है, एक ट्री है जो कि कैसे होते हैं, आपने कहा ये इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लंबे होते हैं, अधिक कठोर होते हैं, इनके तने भूरे रंग के होते हैं और मोटे तने होते हैं, शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो आपने कहा सेकंड जो ऑप्शन है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा आता है हमारे पास टोमेटो प्लांट, यानी कि जो यहाँ पे क्या होता है, टमाटर का पौधा होता है। टमाटर का जो पौधा होता है उसमें भी आपने कहा कि अगर आप देखेंगे कि तना हरा होता है, कोमल होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हर्ब्स है। अब आते हैं लेमन पे, यानी कि जो आपका क्या आता है, नींबू का जो पेड़ है, आपने देखा होगा इसकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है, बहुत अधिक नहीं होती है, बल्कि छोटे होती है इनके हाइट, थोड़ा कठोर होते हैं इनके तने, भूरे रंग के होते हैं और बहुत मोटे नहीं होते हैं, पतले ही होते हैं। तने जो है इनके ऊपरी भाग से यहाँ पे निकलती है। तो आपने कहा आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आएगा। तो चलिए, अगर आपने ऑप्शन सही चूज किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार जल्दी से अपने आंसर को देखिए और देखिए हर्ब, श्रब और ट्री की क्या क्या फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसे एक बार पढ़ लेंगे। क्या पूछा गया है उसमें, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। निम्नलिखित में से वो कौन से पादप होते हैं जिनका तना मोटा होता है, हार्ड यानी कि कठोर होता है और इनमें वुडी स्टेम होता है, यानी कि इनके तनों से हम क्या प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है वो पेड़ है, ऑप्शन है वो झाड़ियाँ है,
थर्ड है वो क्या है यहाँ पे, जड़ी बूटी है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ये सभी सही आंसर है। सभी के तने मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और इनके तनों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने हर्ब्स, श्रब और ट्री के बारे में बात की है तो आपको अपना आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए सो क्लास, आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपके होमवर्क में है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आप लोग घर से पढ़ करके इसे लेकर के आएंगे। ऑप्शन इसका करके ऑप्शन जो है सही ऑप्शन इसका चूज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।